दिल को मेरे या खुदा दे जिंदगी वो ताज़गी, शाह अब्दुल हई मकबूल दुआ के वास्ते। मुझको अपनी बारगाह अहदियत में कर कबूल, मुखलिसुर रहमा जहांगीरी खुदा के वास्ते। तज़किया नफ्स और किताब व हिकमत की तालीम, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जिलानी। सीरत फ़ख्रुल आरिफीन हिस्सा अव्वल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इंतजाम और तवक्कुल के बाब में नसीहतें। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुरीदीन को तवक्कुल और कर्ज और इंतजाम, मुआशरत और तदबीर मंजिल के बाब में बहुत नसीहतें फरमाई हैं। आज अंजुमला ये है कि आप रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद साहब जवान और तंदुरुस्त आदमी थे, मगर अपनी नाफहमी और पस्त हिम्मती से सुस्त और काहिल अलवजूद हो गए थे। मस्जिद में रहते और कुछ काम न करते। शाम को गांव में निकलकर सवाल और गदाई करते। घरों से जो थोड़ा बहुत खाना मिल जाता उसको खाकर अपने दिन गुजारते और बस अमे ख्वाहिश शायद इसी का नाम तवक्कुल और अपने आप को मुतवक्किल समझते। एक बार आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे फरमाया कि आप जो लोगों का खाना खाते हैं तो उनका आप क्या काम करते हैं, उनको आपसे क्या नफा पहुंचता है। वह इसका जवाब कुछ न दे सके। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे फरमाया, तुम्हारे लिए ये गदागरी मुनासिब नहीं है। तुमने कुरान शरीफ नाजरा पढ़ा है, तुम फला कारी साहब के मदरसे में चले जाओ, हमारी तरफ से कहना कि उन्होंने आपके पास हमें कुरान मजीद के दोहराने और साफ करने के लिए भेजा है। वो तुम्हारा इंतजाम कर देंगे। चंद रोज में कुरान शरीफ सेहत के साथ दोहरा लेना और कुछ तलफ्फुज़ और मखारिज क़िरात भी दुरुस्त और साफ कर लेना। चुनांचे ये कारी साहब के पास गए। उन्होंने एक जगह से इनका खाना मुकर्रर करा दिया और इनका कुरान शरीफ बहुत अच्छी तरह साफ करा दिया। अब ये कुरान मजीद के उम्दा नाजिरा ख्वाह हो गए, कुछ क़िरात भी सीख ली। कुरान शरीफ को पढ़कर ये खिदमत पाक में हाजिर हुए तो इन्हें ये हुक्म हुआ कि हमारे लड़कों को पढ़ाओ। इन्होंने बजा आवरी फरमान की। मकतब में गांव के और लड़के भी आने लगे और इनका अच्छा खासा मकतब जम गया। आप रहमतुल्लाह अलैह की सरकार से इन्हें दोनों वक्त का खाना मिलता और दूसरे लड़कों से रुपया पैसा खासी आमदनी हो गई। एक अरसे तक मुअल्लमी करते रहे और जब इस जरिए से इनके पास कुछ रुपया इकट्ठा हो गया तो हुक्म हुआ कि अब तुम अपनी शादी कर लो। गरीबाना तौर पर शादी करने को तुम्हारे पास जो रकम मौजूद है काफी है। रफ्ता रफ्ता सामान्य शादी हो गया और इनकी शादी खाना आबादी भी हो गई। और कुछ अरसे बाद यही साहब जो गदागरी और बेकारी में जिंदगी बसर करते थे, साहिबे औलाद और घर बार वाले हो गए। कुछ ज़राअत व काश्तकारी का भी इंतजाम कर लिया और मुअल्लमी के अलावा और जरिए मुआश भी इस सिलसिले से मुहैया हो गया। खुशगुजार जिंदगी बसर करने लगे और आप रहमतुल्लाह अलैह की बदौलत और आप रहमतुल्लाह अलैह की पाकीज़ा तालीम व तरबियत के तुफैल खुदा ने सवालो गदागरी की जिल्लत से इन्हें नजात दी। दीन भी दुरुस्त हुआ और दुनिया भी आबाद हो गई। हमारे हजरत किबला रहमतुल्लाह अलैह रूह फिदा की पाकीज़ा तालीम व तरबियत से और बहुत लोगों को इस किस्म की जिल्लत व ख्वारी से नजात नसीब हुई और जिल्लत व ख्वारी की जिंदगी बसर करने के बजाय बहुत लोग हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह की बदौलत बाइज्जत और खुशहाल हुए। अपना बार किसी पर न डालना। एक दूसरे मुरीद साहब से नसीहतन इरशाद हुआ, हम सफर करते हैं तो इंतजाम से करते हैं, आने और जाने का खर्च अपने पास रख लेते हैं। हत्ता कि मौजा मुरादाबाद जो यहाँ से 9 मील के फासले पर है, अगर इतनी दूर भी जाते हैं तो 2 रुपए सफर खर्च अपने पास रख लेते हैं। हालांकि इस गांव के अक्सरों बेशतर लोग हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह के इरादतमंदान व जानिसाराना कदीम से हैं। खुदा जाने क्या सूरत पेश आए, इस ख्याल से आमदो रफ्त का खर्च साथ ले जाते हैं। याद रखो कि दुनियादारी दुनियावी ढप से होनी चाहिए। तवक्कुल क्या है? ये मुरीद साहब जिनसे खिताब था तवक्कुल के माने गलत समझे हुए थे और बज़मे ख्वाहिश अपने आप को मुतवक्किल समझते थे। बिना सोचे मुझे बोल उठे कि आप तवक्कुल नहीं करते। फरमाया, हम दुनियादार आदमी हैं, इंतजाम से रहना यही हमारा तवक्कुल है। बर तवक्कुल जानवे उश्तर बा बेंद। हमारा काम घोड़ा बांधकर तवक्कुल करना है।
घोड़े की अगाड़ी और पछाड़ी लगा दी और कहा कि खुदा ने चाहा तो अब घोड़ा कहीं न जाएगा। तवक्कुल अंबिया और औलिया की शान है। हाँ, ख्याल में है, अल्लाह तवक्कुल नसीब करे। खादिम मुखातिब से इरशाद हुआ, हमने उनसे पूछा, आपके नवासे अगर आए और खाने को ना हो तो आप कर्ज करेंगे या नहीं? उन्होंने कहा, जरूर कर्ज करेंगे और उन्हें खिलाएंगे। तवक्कुल की एक अदना शाख। हमने कहा कि तवक्कुल और कर्ज में बादुल मशरिकैन है। तवक्कुल की अदना शाख ये है कि मुतवक्किल के जिम्मे किसी का मुतालबा ना हो और न मुतवक्किल का किसी पर मुतालबा हो, यानी कयामत के दिन न वो किसी का दावेदार मुद्दई हो और न ही कोई उस पर दावा करने वाला मुद्दा अलैह। माशरते मुतवक्किलीन। हज़रत सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दफा शेखुल शयूखुल आलम हज़रत बाबा फरीदुल हक वद्दीन गंज शकर क़द्दस सिर्रहू के खादिम ने एक दांग नमक किसी से कर्ज लिया और इफ्तार के बाद ये खाना हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के सामने रखा गया। आपने नूरे बातिन से दरियाफ्त कर लिया कि इस खाने में नमक कर्ज का है और फरमाया, इस खाने में तसर्रुफ की बू आती है। खादिम ने अर्ज किया, या हजरत, घर में नमक न था इसलिए खाने के लिए कर्ज लेना पड़ा। फरमाया, तूने हमारे खाने में निहायत बेजा तसर्रुफ किया है, तुझे बेनमक खाने पर इक्तफा करना था, हमें वही बेनमक का खाना काफी हो जाता। इस किस्म का खाना मैं कभी जायज नहीं रखता। आपने वो खाना नहीं खाया। फरमाया, लोगों ने तवक्कुल, कनात, रजा, तस्लीम, ज़ुहद व तकवा ये बड़े बड़े अल्फाज किताबों में देख लिए हैं, लेकिन इनके माने नहीं जानते। याद रखो कि तवक्कुल, रजा, तस्लीम वगैरह इन चीजों का ताल्लुक कल्ब से है और ये दिल में होता है। याद रखना, दुनियादारी के पर्दे में दीनदारी बहुत अच्छी है, मगर दीनदारी के पर्दे में दुनियादारी बहुत बहुत खराब है। फरमाया, हम समझ बूझ कर काम करते हैं और अंजाम पर नजर रहती है। लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नहीं पहचानते। इस सबब से तवक्कुल, कनात, रजा, सब्र वगैरह बड़े बड़े अल्फाज का इजहार करते हैं और नहीं जानते कि तवक्कुल वगैरह क्या है। तवक्कुल की तारीफ हजरत ख्वाजा बुजुर्ग रज़ियल्लाहु अन्हु से। ख्वाजा ख्वाजगान हजरत ख्वाजा बुजुर्ग अजमेरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि तवक्कुल की तारीफ ये है और हकीकत में मुतवक्किल वो शख्स है जो अपने रंजो मेहनत, नफा और नुकसान को मखलूक से वाबस्ता न जाने, बल्कि खालिक से अपने नफा व जरर का अलाका समझे। ला जार वला नाफे इल्लाहु, नहीं है नफा और नहीं है जरर मगर उसी से। सैरुल औलिया मुअल्लिफ हजरत सैयद मोहम्मद किरमानी रहमतुल्लाह अलैह, मुरीद हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह। एक मुद्दई तवक्कुल का किस्सा। फरमाया, एक फकीर का किस्सा सुनो। ये तवक्कुल के मुद्दई थे। एक मर्तबा उन्होंने ये किया कि मस्जिद में तवक्कुल करके बैठ गए और अहद किया कि किसी से सवाल ना करेंगे, कोई खुद लाकर खिलाए तो खाएंगे वरना फाका करेंगे। जब 3 दिन फाके से गुजर गए तो दिल में तलब और ख्याल करने लगे कि फला शख्स से सवाल करता तो ये खाना मिलता और फला मेवा का सवाल करता तो वह मेवा मिलता और फला खाने होते तो इस वक्त जी भर के खा लेता। ये ख्यालात उसके दिल में आने थे कि मअन सामने की दीवार मस्जिद शक हुई और एक आदमी नमूदार हुए जिनके हाथ में एक थैली थी और उसमें वही चीजें थी जिनकी ख्वाहिश इन्होंने दिल में की थी और कहा, मुझे यहाँ के कुतुब ने भेजा है और तुम्हारी ख्वाहिश की चीजें देकर ये फरमाया है कि इन्हें खाओ और मस्जिद से निकल जाओ। तवक्कुल करना तुम जैसे लोगों का काम नहीं है जिनके दिल में ऐसे खतरात जगह पाए। हजरत किबला रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, समझे या नहीं, अभी अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को पहचाना नहीं है और लगे तवक्कुल की डींग मारने। ये सब वाही तबाही बातें हैं। तवक्कुल ये है कि कल्ब का ताल्लुक सिर्फ रज़ाए मौला से हो, न कि माल और मखलूक से। यह नहीं होना चाहिए कि खुद गोशा में और दिल मखलूक के दरवाजे पर। औलिया अल्लाह का कर्ज अदा हो जाता है। हजरात मशाइख कराम ने कर्ज को मनाफी तवक्कुल समझकर इससे हमेशा एहतजाज फरमाया है। अगर मसलहत खुदावंदी से कर्ज भी कर लिया तो अदाए कर्ज में निहायत ही मुस्तर और बेकरार रहे हैं। आखिर तायद इलाही ने सबक दोषी कर्ज के साथ उन्हें खुशहाल फरमा दिया है।
इस सिलसिले में फरमाया, हजरत गौसुल सकलैन कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी सैयद मोहिउद्दीन हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु की मजलिस मुबारक का वाक़या है कि एक शख्स इस मजलिस पाक में आके बैठे और फिर चुपचाप उठकर चले गए। उनके चले जाने के बाद आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, फर्श को उठाकर देखा जाए, कुछ नकदी होगी, उसी नकदी से हमारा कर्ज अदा कर दिया जाए। लोगों ने उसी वक्त देखा और फर्श के नीचे नकदी पाई। पूछा, यह आने वाले कौन थे? फरमाया, ये फरिश्ते हैं। जब किसी वली पर कर्ज हो जाता है तो फरिश्ते उस वक्त जाहिर होते हैं और इनका ये काम होता है कि किसी वली अल्लाह पर कर्ज हो जाए तो उसे अदा कर जाए। खुदा अपने किसी वली को मकरूज नहीं मारता। हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के इस वाक़े को बयान करने के बाद फरमाया, हम सब बातों का ख्याल रखते हैं, बेपरवाही न करना वरना दुनिया से बेपरवाही के हाथ जाओगे, अल्लाह रहम करे। इन मुरीद साहब के मुतालिक फरमाया कि तवक्कुल के जाम में और तवक्कुल के डींग में 2500 के कर्जदार हो गए। अगर गलत तवक्कुल न करते तो ऐसा क्यों होता? हमने उनसे कहा कि अपना इंतजाम दुरुस्त कीजिए, आप कर्जदार हैं और कर्ज बुरी चीज है। वो कहने लगे, खुदा अपने वली को मकरूज नहीं मारता। उनके इस कहने से हम डर गए कि इनको तो वलायत का भी दावा हो गया। दुनियादार आदमी के लिए तवक्कुल कैसा, छोटा मुंह बड़ी बात। तवक्कुल तो अंबिया और औलिया का काम है। हजरात बुजुर्गान आज़म का तर्ज तवक्कुल हम किसी पर ज्यादा जाहिर न करेंगे। इतना अलबत्ता हम कह देते हैं कि हमारा तवक्कुल यही है कि जिस तर्ज पर हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी बसर की है हम उसी तर्ज पर चलते हैं। इसमें क्या भेद है इसे अभी तुम लोग ना समझोगे। ऐसी समझ पैदा हो इसमें बहुत देर है। हनूस दिल्ली दूर अस्त। फरमाया, पीर अव्वल मुस्तफा व पीर सानी रहबर अस्त। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं की, लेकिन हजरात साहबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने शादियां की। क्यों शादियां की? इसलिए कि हमारे हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की थी। हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जो तर्ज रहा वह तर्ज उनकी उम्मत के लिए था। हजरात सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने इन अंबियाए साबिकीन का इत्तबा नहीं किया, बल्कि हजरत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा किया और उसी तर्ज पर तवक्कुल किया जो तर्ज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। हम भी अपने बुजुर्गों के तर्ज पर हैं।